आप मेरी फोटो किस लिए खींच रहे हैं? रास्ते पर चलता हूं, कई लोग मेरी फोटो खींचते हैं, आकर के हाथ मिलाते हैं, फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। क्यों? वो कहते हैं याद रहेगी ना, एक यादगार आपकी कभी याद आएगी। ओ एहो जी सन, एहो जी सन, एहो जी सन, उन्होंने सड़क के उत्ते मिले सीगे, एहो जी स्थितियां मिले सीगे। ये जिस तरीके से याद आ जाती है ना, केवल फोटो को देखने से, मूर्ति को देखने से, फोटो को देखने से, सामान्य रूप से वो एक संस्कार, एक याद वापिस ताज़ा हो जाते हैं। आदमी जब याद का मतलब ही केवल इतना होता है, सारी की सारी दुनिया एक तरफ, याद एक तरफ। याद उस समय के प्रसंग से हमारे आत्मा को, हमारे मन को जोड़ देती है। अच्छा गुरु जी, आपने अभी हमें बताया कि इन्होंने मूर्ति पूजा की, हाँ, इन्होंने इजाज़त दी, हाँ, कि आप उसको बतौर याद, बतौर एक दिल को एक भावना देने के लिए, भाव, वैसे ही भाव जागृत रखने के लिए हम लोग एक मूर्ति का आलंबन सहारा लेते हैं। इन्होंने क्या किया, पंजाब में उस समय कोई भी मूर्ति पूजा करने वाले थे नहीं। सब लोग, जिसको कि हम स्थानकवासी कहते हैं, उस परंपरा से जुड़ गए थे। साधु महात्माओं का इधर आना जाना नहीं था। इन्होंने सोचा कि सही चीज़ तो यह है, परमात्मा के द्वारा सम्मत तो यह परंपरा है। तो इन्होंने पंजाब में रह करके कुछ इनको मुनि मिल गए, जिन्होंने इनकी भावना को, इनकी सिद्धांतों को ज़्यादा पसंद किया और वो भी इनके साथ में जुड़ गए। इस तरीके से 17 साधु ये हो गए और इन 17 साधुओं ने एक साथ में एक योजना बनाई कि पंजाब में किस तरीके से धर्म प्रचार करना है। 17 साधु इस काम में जुट गए और जब इनको लगा कि अब हमको गुजरात जाना है और सही परंपरा को जीना है, तो वे वहाँ से निकले और एक जगह जाकर के उन्होंने यही काम किया कि जो उस समय स्थानकवासी की परंपरा की थे, उस वेशभूषा को छोड़ करके हम जैसी वेशभूषा को उन्होंने अपना लिया। ये श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा की वेशभूषा है। स्थानकवासी परंपरा की वेशभूषा मुँह पत्ती वाली होती है। इस तरीके से वेश परिवर्तन करके साधुता और ज़्यादा परिष्कृत किया और इन्होंने पंजाब में बहुत अच्छे ढंग से जिन धर्म, जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा, जिनेंद्र परमात्मा के वचनों को लेकर के प्रचार किया। इनकी तुमको मैं रीति नीति बताता हूँ, ये किस तरीके के आदमी थे। अब लोग इनकी बातों से बहुत प्रभावित होने लगे। इनका एक पट्टी शहर है, पट्टी शहर में इनका एक बहुत भक्त आदमी रहता था। आपस में बातचीत करने लगे। उसने कहा कि आप उनको झूठ कहते हो, वे आपको झूठ कहते हैं। आप अपने तर्क देते हो, युक्तियां देते हो, वे अपने तर्क और युक्तियां देते हैं। आप उनको झूठा कहते हो, आप उनको गलत कहते हो सकता है कि आप गलत हो और वे सही हो। इन्होंने उसी समय कहा कि देख, तेरे 4 बेटे हैं ना, 4 बेटे, मैं तुझको कहता हूं कि तू एक बेटे को संस्कृत और प्राकृत पढ़ा, मेरे पास लाना मत। जब वो अच्छे ढंग से संस्कृत प्राकृत भाषा का जानकार बन जाए ना, तो एक छोटा सा काम करना, ये जो ग्रंथ है ना, ये उसके पास में रख देना और वो उससे ये पूछना कि ये इन आगमों का अर्थ विचार करके तू बता, आत्माराम सही है या फिर स्थानकवासी लोग सही हैं। और वो जो तुझको निर्णय दे देगा ना, उसको तो तू सही मानेगा ना। और सचमुच में उसने कहा हाँ, तो जा तेरे बेटे को पढ़ा। उसने अपने बेटे को संस्कृत पढ़वाई, प्राकृत पढ़वाई और आगम पढ़वाए। बाद में उसने पूछा कि तू बता, सही आत्माराम या स्थानकवासी? तो उसने कहा आत्माराम की बात बिल्कुल आगम सम्मत है। ये इस तरीके की नीति के आदमी थे। ये थोपा थापी नहीं करते थे। ये कहते थे कि सही को समझो, सही को पकड़ो। सही के लिए इन्होंने बहुत सारे विरोध सहे। ये एक ऐसे सत्य धर्म के उपासक और एक प्रकार से जिस तरीके से भगीरथ गंगा नदी को स्वर्ग से लेकर के आता है, ये आगमों की जो सत्य ज्ञान की धारा, जो आगमों में ही सिमटी हुई थी, वहाँ से उतार करके जनता तक ये लेकर के आता है।
गुरु जी ये बताइए कि जैन धर्म जो है आपका, ये किस चीज़ पे बेस करता है? हमारे नाज़रीन को आप ये बताइएगा कि जैन धर्म किस चीज़ पे बेस करता है। और दूसरी बात ये कि जो आप संन्यास ले लेते हैं दुनिया से, जो है नाते तोड़ लेते हैं, बिल्कुल रूहानी हो जाते हैं या अपने मज़हब से जुड़ जाते हैं, तो क्या कभी दिल में ख्याल नहीं किसी साधु संत क्या था कि दुनिया लग्जरी लाइफ है और मैं एक आम जीवन जी रहा हूँ और वो भी इतना कठिन? देखिएगा, इस विषय में मैं आपको सही सही उत्तर देना पसंद करूंगा, क्योंकि उस गुरु के दरबार में बैठा हूं जिसने सत्य के लिए सब कुछ कुर्बानी कर दिया, अपने सभी प्रकार के सुख सुविधा की। दो कारण हैं। एक तो दुनियावी जो व्यवहार, उसके साथ में मेरा संबंध तो है ही, मैं रहूँगा तो दुनिया में ही, दुनियादारी के बीच में भी रहूँगा, दुनियावी लोगों के बीच में भी रहूँगा, उनके व्यवहार को देखूँगा भी सही, कभी कभी कुतूहल, कभी कभी उत्सुकता और कभी कभी ऐसा कई बातों को सुन करके, कई दृश्यों को देख करके ऐसा मन में भाव पैदा होता है। परंतु उस समय यदि कोई हमारे मन को वापस सन्मार्ग पर, सही मार्ग पर लाने वाली अगर कोई चीज़ें हैं, तो दो चीज़ें मैंने अनुभव की हैं। एक तो जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित सिद्धांत, जिनको हम आगमों का स्वाध्याय कहते हैं, उसके कारण से मन उधर जाते हुए अटक जाता है। दूसरी बात, गुरु की कृपा, गुरु का संग, ये दो चीज़ें मैंने ऐसी खुद ने मैंने महसूस की हैं, जिसके कारण से भटकता हुआ मन भी कहीं ना कहीं वापस अटक जाता है। गुरु जी ज़िंदगी में क्या ख्याल आया कि आप एक लग्जरी लाइफ गुजार सकते थे, गाड़ी बंगला पैसा देला, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे हमें आपकी हिस्ट्री का पता है, तो यक सारा कुछ छोड़ के और एकदम से साधना, मतलब साधु बन जाना, संत बन जाना, दरवेश बन जाना, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे देखो, मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी कह सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी की कहानी नहीं। हम 3 भाई हैं, हमारे पूरे परिवार ने संन्यास लिया है, यानी मेरी माताजी ने भी संन्यास लिया है, दीक्षा ली है, मेरे पिताजी भी सन्यासी थे। मेरे बाबा जी, यानी कि पिताजी के जो पिताजी, जिनको हम दादाजी कहते हैं, दादा के भाई को हम बाबा जी कहते हैं, बाबा जी ने, हम 6 जनों ने संन्यास लिया। 6 जनों में से मैं 5 की तो कहानी नहीं जानता हूँ, मैं अपनी खुद की कहानी कह सकता हूँ। मैं पद्म विदेजी महाराज साहब जी नाम के एक साधु थे, उनसे मुझको लगाव हो गया। मैं उनके साथ में विहार में घूमा, उनकी वाणी को मैंने सुना। मेरे दिल में भी, मैं बच्चा था, कुछ समझता नहीं था, मगर वे अच्छे लगे। दीक्षा का भाव आ गया। दीक्षा का भाव आया तो मैंने अपने माता पिता से जिद की। मेरे पिताजी भी शुरुआत से शादी वादी के चक्कर में नहीं रहे, ज़बरदस्ती से मेरे पिताजी की बहन ने उनकी एक महिला से शादी करवा दी, जिनका नाम राज रानी था। अब ये दोनों के वैराग्य के संस्कार और कुछ भाग्य का संस्कार, हमारा भी गुरु की कृपा भी हुई और हमने संन्यास ले लिया। शुरुआत में हम कुछ समझते नहीं थे, ज्यों ज्यों समझने लग गए, ज्यों ज्यों स्वाध्याय करते रहे, पढ़ते रहे, ज्यों ज्यों गुरुओं की कृपा प्राप्त होती रही, त्यों त्यों सत्य कहता हूँ, फिर लगने लगा कि अच्छा हुआ हम इस दुनिया में आ गए। ये दुनिया तो कितनी खराब है और किस तरीके से वापिस मोह के संस्कार में उलझी रहती है, और उलझ करके जो करने योग्य जो कार्य है इस मानव जीवन की प्राप्ति के बाद उसको करती नहीं है, और बेकार के फंदों में, जाल जंजाल में, झूठे जाल जंजाल में बेकार उलझी रही है। बाद में महसूस होने के बाद तो इसमें साधु जीवन में दृढ़ता आई, मजबूती आई, अब उधर आकर्षण नहीं होता है। गुरुजी कभी जो बहन भाइयों की खैर खबर ली, कभी वो किस हाल में है, क्या करते हैं? वेरी गुड। देखिएगा, हम परिवार में 6 सभ्य थे। मैंने कहा हम 3 भाई, एक मेरे बड़े भैया जो कि वो भी आचार्य हैं, एक मेरे छोटे भैया वे भी आचार्य हैं। हम 3 भाई, तीनों भाई आचार्य, यानी कि एक बहुत अच्छी हमारे साधुओं में सर्वोच्च स्टेज जिसको हम कहना, हम तीनों भाई उस स्तर पर जीते हैं। मेरे बड़े भाई भी आचार्य हैं, मेरे छोटे भाई भी आचार्य हैं, मैं भी आचार्य हूँ। और
हमारे माताजी ने भी दीक्षा ली थी, पिताजी ने भी दीक्षा ली थी, बाबा जी ने भी दीक्षा ली थी, इसलिए हमारे परिवार में तो कोई बचा ही नहीं। हाँ, सगे संबंधी हैं, वे कभी कभी हम उनके गांव जाते हैं तब वे हमको संभालते हैं, और यूँ साधु बन जाने के बाद में वे लोग हमारे पास में आते जाते भी रहते हैं, परंतु उस तरीके का व्यवहार वे हमारे साथ में नहीं करते, हम उनके साथ में दुनियावी व्यवहार नहीं करते। गुरुजी, इतना पैदल चलना, लाहौर आना, लाहौर से गुजरांवाला आना, पीछे दिल्ली से पैदल चलना, आदमी थक जाता है। ये ज़्यादा कठिन नहीं है अब भैया चड्डा साहब, ये ज़्यादा कठिन नहीं है। हम जब से संन्यास लेते हैं ना, जब से ये इसका नाम रजोहरण है, ओघा है, जब से हम ये लेते हैं और जब से ये हम मुपत्ति ये गुरुजी देते हैं और कपड़े गुरुजी देते हैं, तब से हम लोग पैदल ही चलना, ये हमारा नियम है। हमारे परमात्मा ने ये नियम हमको दे रखा है, और हम कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देख, हम यहाँ आए, हमारे पास में तुमको फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। ये लोग हैं, हमको संभालते हैं, ये अपना धर्म कर्तव्य मान करके, गुरु के प्रति कर्तव्य मान करके ये लोग हमको संभालते हैं। हमारे सभी प्रकार के दुख की, सुख की, बीमारी की, यानी कि सभी प्रकार की स्थितियों में हमारी पढ़ाई, हमारी लिखाई, हमारी चिकित्सा, हमारा भोजन पानी, हम को कहीं जाना हो, कहीं आना हो, तो ये लोग अपने ख्याल में रखते हैं, गुरुजी इधर जा रहे हैं, इस चीज़ की कमी हो सकती है, हम जाएं, आएँ, संभालें, तो ये लोग संभालते हैं। तो हमें अपनी साधना करने देने के लिए इन लोगों का सहयोग है। हम इस रीति, और ये तो क्या नाम वो लिख दिया कि लाहौर और क्या नाम गुजरांवाला, इसीलिए इतने लंबे लंबे विहार करने पड़े। वैसे अब हम जाएंगे ना, अब हम भी थोड़ी थोड़ी सी व्यवस्था समझ चुके हैं तो अब हमने भी रास्ता निकाले है। अब हम 10-12 किलोमीटर से आज जाएंगे, 10-11 किलोमीटर जाएंगे, गुजरांवाला में ही रहेंगे, पर गुजरांवाला के किनारे पर रहेंगे, तब तो तुम्हारे कानून का भी हमने कोई विरोध काम नहीं किया, गुजरांवाला में है, और हमको जितना चलना है हम चल भी लिए। कल भी हम इसी रीति से बस लाहौर की सीमा के बस चालू हुई, हम रुक जाएंगे, ऐसी आगे से आगे व्यवस्था हम लोग कर लेंगे। पहले तो हमको क्या पता ही नहीं था, और तुम लोगों ने तो एक इतना हौवा सुरक्षा के नाम पर हमारे चारों तरफ खड़ा कर दिया कि हम तो किसी से कुछ समझ भी नहीं सकते थे। ये तो यहाँ गुरु के पास आए, फिर जानकारी ली कि यार ये क्या है, ऐसा इतना तो 40-50 हर रोज़ नहीं चल सकते, गर्मी का मौसम, साधु महात्मा तो पैदल चलते हैं, नंगे पाँव चलते हैं, और ये कभी बीमार ठिमार हो गए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो हम लोगों ने फिर बातचीत की, अब हम धीरे धीरे जाएंगे। हाँ, चलते हैं, हम दिन में चलते हैं, हमारे कुछ नियम हैं, हम लोग मांसाहारी नहीं हैं, हम तामसिक आहार बिल्कुल नहीं खाते हैं, हम साधना में जो सहयोगी बन सके, भावों में विशुद्धि बनी रहे, इस तरीके का आहार करते हैं, क्योंकि जैसा आहार वैसा विहार और वैसा विचार भी। तो आहार के साथ में विचार, तो हम लोगों का साधना प्रधान जो साधु जीवन, तो हमारा आहार भी वैसा ही होता है। और वो आहार यहाँ पर इस पाकिस्तान में या अन्य देशों में हम लोगों को उपलब्ध नहीं होता है, इसीलिए ये लोग व्यवस्था के लिए हमारे साथ में चलते हैं। गुरुजी, ज़िंदगी में कभी इच्छा हुई किसी काम की या किसी ऐसे कुछ करने की जो अभी तक पूरी ना हो सकी? हेलो, आप खुले शब्दों में कहूँ, ऐसी इच्छा हुई जो कि साधु जीवन में नहीं इच्छा होनी चाहिए, ऐसी इच्छा हुई। किसी खातून से मोहब्बत, किसी हाँ जी, किसी बीवी से, आप लोग प्रेम कह सकते हैं, वासना भोग विलास कह सकते हैं, हुई, निश्चित हुई, मैं कबूल करता हूँ, परंतु ऐसे समय पर परमात्मा के द्वारा कहा गया एक वाक्य मेरे लिए बिल्कुल जैसे कि दिशा सूचक यंत्र होता है, वो एक ही दिशा की तरफ, वैसा वह वाक्य मुझको रोक देता था, टिका देता था कि तू अस्थिर मत बन। एक वाक्य है परमात्मा का, कहम नु कुज्जा सामन्नम जो कामे न निवारए
पय पय विषीयंतो संकप्पस्स वसंगओ। कहम नु कुज्जा सामन्नम, वो साधु जीवन का पालन कैसे कर पाएगा जो कामे न निवारे, जो अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाता है। पय पय विषयंतो, इच्छाओं के अधीन बना हुआ व्यक्ति कदम दर कदम